हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल तेजा डिफेंस एकेडमी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन क्यों कर रहा है। दोस्तों, जो किसान पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, सभी किसान सड़कों पर उतर रहा है। वो क्यों उतर रहा है? ये 3 अध्यादेश आए हैं, उनके बाद किसानों में काफ़ी रोष है। वो अध्यादेश क्या है, इन सभी सवालों का हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। दूसरा दोस्तों, क्या है एमएसपी और क्या है एपीएमसी, तो इन सभी सवालों के इस वीडियो में जवाब मिलेंगे। दोस्तों, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो दोस्तों, इसका पहले क्या है दोस्तों, आवश्यक वस्तु अधिनियम। तो दोस्तों, जो 1955 में भी ऐसे चला आ रहा था कि कोई भी व्यक्ति कितना भी भंडारण कर सकता है, ये पहले था। लेकिन 1977 में इसमें एक अध्यादेश लाकर एक कानून बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति भंडारण नहीं कर सकता, आवश्यकता से ज़्यादा भंडार नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, उसी को वापस 2020 में एक अध्यादेश लाकर बोला जाता है कि अब आप फिर से वापस भंडारण कर सकते हो। ये क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया, ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि आप जितना चाहे उतना भंडारण कर सकते हो। तो दोस्तों, इससे नुकसान क्या होगा? तो नुकसान इससे ये होगा कि आप मान लो कोई भी चीज़ है आपके पास मार्केट में, कोई भी भाई ये 100 टीना तेल का मैं अपने नियंत्रण में रखूँगा और उसको मार्केट में नहीं उतारूँगा। जब मार्केट में ज़रूरत होगी, मैं मार्केट में सेलिंग दूंगा नहीं तो डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। फिर जब महंगा हो जाएगा तेल, तब मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। तो दोस्तों, ये कानून व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन किसानों को नुकसान है इसमें। अब किसानों को हर चीज़ में नुकसान है, चाहे वो आलू हो, प्याज हो, कुछ भी हो, ये भंडारण हो जाएगा, किसान बेच देगा। अब किसान भंडारण कैसे करेगा? सरकार बोल रही है कि किसान भी भंडारण कर सकता है। तो दोस्तों, किसान को रहने के लिए मकान नहीं होता ठीक से, तो वो भंडारण कहाँ पे करेगा? तो ये सब मिथ्या बातें हैं कि भंडारण कर सकता है किसान करने के लिए जगह नहीं होता है, तो व्यापारी खरीद के भंडारण कर लेंगे। जब आलू, प्याज और इनका भाव आसमान छू जाएगा, तब बनिया व्यापारी इस चीज़ को मार्केट में उतारेगा और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, तो वही चीज़ वापस किसान को बहुत महंगा मिलेगा। तो दोस्तों, इसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और ये किन कंडीशन में आप भंडारण नहीं कर सकते हो? तो दोस्तों, युद्ध के हालात में आप भंडारण नहीं कर सकते हो, या प्राकृतिक आपदा आती है देश में, जैसे अभी कोरोना है, तो इस कंडीशन में आप भंडारण नहीं कर सकते हो। बाकी सब सिचुएशन में आप भंडारण कर सकते हो। तो दोस्तों, पहला तो कोई काम का नहीं है, पहला अध्यादेश, इसमें महंगाई बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। दूसरा दोस्तों, आश्वासन व बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। तो दूसरा दोस्तों, काम का अध्यादेश है। ये कैसे है दोस्तों? जैसे कि पार्ले कंपनी, पार्ले बिस्किट हर आदमी खाता है, तो वो किससे बनता है? गेहूं से बनता है। अब दोस्तों, यदि पार्ले कंपनी डायरेक्ट तो आपसे ख़रीदेगी नहीं, किसान से, वो व्यापारी से ख़रीदती है, तो उसको महंगा मिलता है। तो इसमें दोस्तों यही है कि किसान बोने से पहले पार्ले कंपनी अपना एक इंजीनियर लाएगी गांव में, उसको चाहिए मान लो 500 टन गेहूँ। इंजीनियर को पूछा जाएगा कि 500 टन गेहूँ कितने बीघा ज़मीन में हो जाएगा। मान लो बता दिया भाई इस गांव की पूरी ज़मीन बोएंगे गेहूँ, तो हमारे को पूरा गेहूँ मिल जाएगा, मतलब हमारे को जितनी ज़रूरत है गेहूँ की उतना पूर्ति हो जाएगा। तो पार्ले कंपनी वाला क्या करेगा कि उतना गेहूँ का स्टॉक, उतने गेहूँ का क्या करेगा, उसको गांव का, पूरे गांव को बिठा के एक कृषि मंडी से एक अधिकारी आएगा, उसके सामने एक समझौता होगा कि आप लोगों को गेहूँ बोना है, आप पूरे गांव को पूरा गेहूँ मैं खरीदूँगा, आप कितना पैसा लोगे? किसान बोलेगा कि अभी हम 25 रुपये किलो में लाकर बुआई कर रहे हैं, तो नॉर्मल 25 रुपये केजी में ख़रीदना पड़ेगा। तो पार्ले कंपनी वाला बोलेगा ठीक है, हम 25 रुपये किलो में ख़रीद लेते हैं, तो वो हो जाएगा। फिर उसका एक एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट में कौन कौन प्रेजेंट रहेगा? पार्ले कंपनी का इंजीनियर रहेगा, पार्ले कंपनी का कोई भी मैनेजर होगा वो रहेगा, और एक अपना कृषि मंडी से
एक जो अधिकारी आएगा वो इसमें सम्मिलित रहेगा, वो एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि भाई इतने रुपए में आपका, उसमें क्या पार्ले कंपनी का जो मालिक रहेगा उसमें एग्रीमेंट हो जाएगा। अब इसमें नुकसान क्या है, इसमें दोस्तों ये फिक्स नहीं किया गया है कि जो सामान है उसको खरीदना ही पड़ेगा। बाई चांस पार्ले कंपनी वाला भाग जाता है, वो नहीं खरीद पाता है, बोले को मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरा अभी मार्केट में सेलिंग नहीं हो रहा है, इस वजह से मेरे को गेहूं की डिमांड नहीं है। तो दोस्तों इसमें हो सकता था कि इसमें जो गांव का मुखिया होता है, जो गांव का सरपंच होता है, उसको बीच में लेकर एग्रीमेंट कराया जाता, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर्स जो सबसे निचले स्तर का लीडर वही होता है सरपंच, वो गांव की तरफ ही रहेगा, वो ना पार्ले कंपनी की तरफ जाएगा ना इधर कुछ जाएगा, क्योंकि अधिकारी तो बिक भी सकता है। तो दोस्तों इसमें यदि गांव का सरपंच रहता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन ये कानून अच्छा है। क्या? मूल्य आश्वासन व बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। इसमें मतलब आपकी बुआई होने से पहले ही आपको भाव फिक्स हो जाएगा, भी आपका गेहूँ पैदा कंप्लीट होने के बाद इस भाव में ख़रीदा जाएगा। तो दूसरा, ये कौन सा था? दूसरा नियम। अब तीसरा नियम क्या है दोस्तों? तीसरा क्या था दोस्तों? कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य। दोस्तों क्या था इसमें? कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य। तो दोस्तों इसमें सरकार ने बोला है कि आप कृषि मंडी के बाहर भी राशन बेच सकते हो। आपका मान ले गेहूँ हुआ तो आप कृषि मंडी में बेचना ज़रूरी नहीं, आप बाहर में डायरेक्ट व्यापारी को बेच सकते हो, बाहर में किसी भी व्यक्ति को बेच सकते हो। उससे क्या होता है, जो मंडी में जाने पे जो आड़त लगती है वो आड़त नहीं देनी पड़ेगी, ये सोच के नियम बनाया। लेकिन दोस्तों ये तो पहले से भी होता आ रहा है, क्योंकि जितनी पैदावार ये पहले से होता आ रहा है, आप आड़त में ले जा भी सकते हो। पहले कोई कंपलसरी नहीं था, क्योंकि देश में जितना अनाज हो चाहे कोई भी सामान पैदा होता है उसका 80% डायरेक्ट नहीं मंडी में नहीं जाता है, वो बिचौलियों के पास ही जाता है। चाहे वो गांव में कोई साहूकार हो उसके पास जाता हो, चाहे व्यापारी डायरेक्ट गांव में आके ख़रीदता था। तो दोस्तों इस कानून के बजाय, ये तो पहले से था, इसके बजाय जो एमएसपी है, एमएसपी उसको बढ़ाना चाहिए था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको बढ़ाना था, उसको फिक्स करना था बाज़ार समिति में, क्योंकि दोस्तों इससे तो कोई फ़ायदा नहीं, ये पहले से था। तो दोस्तों कुल मिला के जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं उनमें सबसे डेंजर अध्यादेश है वो भंडारण वाला, बाकी लमसम सभी अध्यादेश ठीक ठाक हैं। तो दोस्तों इन्हीं को लेकर किसान सड़कों पे उतरे हैं कि जो सामान आप समर्थन मूल्य की बात कर नहीं रहे हो, आप भंडारण को बढ़ावा दे रहे हो। क्योंकि जो सामान हमने मान ले गांव में आलू पैदा किया, क्योंकि किसान कोई करोड़पति तो होता नहीं है, सब पैसा उधार ले लेके वो काम करता है। जब किसान आलू, प्याज, लहसुन जितना भी पैदा करेगा, अब जब उसमें कोई साहूकार पैसा मांगता है तो उसको चुकाने के लिए उसको सामान को बेचना पड़ेगा। अब बेचना पड़ेगा तो व्यापारी उसको कम दाम में ख़रीद लेगा, व्यापारी कम दाम में ख़रीद कर उसको एक स्टोरेज कर लेगा, पूरा भंडारण कर लेगा। जब उसकी डिमांड बढ़ेगी व्यापारी निकालेगा नहीं, उसको मार्केट में सेल नहीं करेगा, डिमांड बढ़ती जाएगी, रेट बढ़ जाएगी। जब रेट बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगी, रेट बढ़ जाएगी तो फिर उसके बाद वो व्यापारी मार्केट में सामान उतारेगा। जब मार्केट में सामान उतारेगा तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। जब बाई चांस उसके बाद किसान को ज़रूरत है 2 किलो आलू की, वही आलू जो पैदा करके वो व्यापारी को बेचा 10 रुपये किलो में, वही आलू उसको वापस मिलेगा 25 रुपये किलो में। तो दोस्तों इसमें बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये पहले चालू था 1955 में ये कानून था कि आप कितना भी भंडारण कर सकते हो। 1977 में इस पर रोक लगा दी गई कि आप भंडारण नहीं कर सकते हो। अब अध्यादेश लाकर 2020 में पुनः वापस इसको चालू किया गया। तो दोस्तों ये विचारणीय मुद्दा है, इसी को लेकर किसान हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि किसान बोल रहा है कि जो हम पैदा कर रहे हैं उसका एमएसपी फिक्स किया जाए, कि हमारा जो सामान होगा वो किस रेट में ख़रीदा जाएगा, वो चीज़ फिक्स होना चाहिए। तो दोस्तों इसी को लेकर हंगामा है। तो आपको भी पता होगा कि ये हंगामा जायज़ है नहीं जायज़ है, इसको सब बताने के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये वीडियो को इतना वायरल कर दो कि हर आदमी को ये अध्यादेश समझ में आ जाए।
तो जय हिंद जय भारत। आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि इसी से संबंधित वीडियो नेक्स्ट जब भी आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।